नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कर्क राशि में मंगल के ट्रांजिट की। 20 अक्टूबर से उसने ट्रांजिट शुरू कर दिया है और हम मकर लग्न और राशि के लिए बात करेंगे, कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है कि इतना समय जो गया है अभी मंगल का कर्क राशि में ट्रांजिट, उसने अपनी नीच राशि कर्क में ट्रांजिट कर लिया है। तो वो समय को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको वो कैसा लगा, उसमें क्या हुआ आपके साथ। और हम जिन स्थान को आपके लिए बात कर रहे हैं कि भाई ये स्थान को लेके ये चीज़ें हो सकती है, और उसमें आप ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए, वहाँ आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मिले हैं, तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे ऐसा क्या हो सकता है। क्योंकि मंगल थोड़ा लंबा समय चलने वाले हैं, तो आपको उसका बहुत ही लाभ मिलेगा और इसमें आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे आपके जीवन में कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हर्डल्स है, क्या सॉल्यूशंस है। तो उसका आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो मंगल जो है मकर लग्न और राशि के लिए सप्तम भाव में अभी चल रहे हैं, कर्क राशि में। उनकी नीच राशि है कर्क, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। और ये आपकी कुंडली में पहले स्थान में मकर लग्न राशि है, आपका चंद्रमा है जहाँ, वहाँ से बिल्कुल सामने मंगल है। तो ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, तो वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मंगल 7th हाउस को लेके, पहले तो उन स्थान में जहाँ नीच राशि में है उसको लेके बात करेंगे। मंगल जो है वो जहाँ बैठे हैं वो आपकी कुंडली का पार्टनरशिप का और लाइफ पार्टनर का भाव है। और वहाँ पर मंगल का बैठना उन चीज़ों को, नीच राशि में बैठना उन चीज़ों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आपका रिश्ता तय होने वाला है तो उसमें कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। रिलेशनशिप है तो ब्रेक हो सकती है, शादी में कन्वर्ट होने जा रही है, तो ये समय में वो सारी चीज़ें संभालनी है, समझनी है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है, डिस्टेंस बढ़ सकता है। देखिए अब आपकी कुंडली के पर्सनल चार्ट में, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं अगर अच्छी हैं, वो मंगल के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन में है, तो हो सकता है आपके लिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अलग तरीके से प्रेजेंट हो। यानी कि एग्जाम्पल से समझे तो आपका मंगल सप्तम भाव में नीच राशि में है, तो मैंने कहा कि आप के लाइफ पार्टनर के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, दूरी क्रिएट हो सकती है। तो वो दूरी जो है वो अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा मंगल के लिए बन रहा है, तो वही चीज़ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि वो जॉब करने के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए किसी भी रीज़न से आप दूर जा रहे हैं, तो अच्छे रीज़न से जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा और डिस्टर्बेंस, दूरी बढ़ेगी। तो ये चीज़ है। मंगल जो है वो दूसरा ये भी करता है कि बिजनेस में पार्टनरशिप जो है उसको भी इफेक्ट करेगा। नई पार्टनरशिप तो करनी नहीं चाहिए ये समय में। पुरानी जो पार्टनरशिप है उसमें भी एक दूसरे के साथ बहुत ही आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, ये समय थोड़ा लंबा चलने वाला है। जनवरी में मंगल मिथुन में चले जाएंगे, फिर वापस आ रहे हैं और फिर जून फर्स्ट वीक तक वो चलने वाले हैं कर्क में। तो उनका ट्रांजिट लंबा इफेक्ट देने वाला है और वो चीज़ आपके परमानेंट रिलेशन ब्रेक ना कर दे, पार्टनरशिप ब्रेक ना कर दे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। मंगल 2 स्थानों का मालिक है। एक तो आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वो आपकी कुंडली का सुख भाव है, जमीन, मकान, वाहन, माता। तो उस स्थान का मालिक होकर नीच राशि में बैठा है सप्तम भाव में। तो आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाने की कोशिश करेंगे या उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स, नई चीज़ें सामना करनी पड़ेगी जो शायद आपने कभी सोची नहीं है। आपको प्रॉपर्टी और लैंड, व्हीकल्स, उसमें कोई पार्टनरशिप का बिजनेस तो बिल्कुल ये समय में नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सोच कर अपनी ज़मीन, प्रॉपर्टी जो भी है वो बेचना है, तो वो थोड़ा सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है। आपकी माता के लिए हेल्थ का कोई इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, ओपिनियन लेने चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। और आपके 11th हाउस का भी मालिक मंगल है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। तो 8 नंबर जो लिखा है वो इच्छा पूर्ति का स्थान है, लक्ष्मी, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है। और वहाँ पर मंगल का मालिक होकर आपका सप्तम भाव में बैठना, वो आप
कोई अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करें, या इनकम के रिलेटेड कोई मैटर है उसमें अगर आप ज़्यादा सोचेंगे या तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो चल रहा है उसमें कुछ नहीं करना है, वो बेटर है आपके लिए। पर्टिकुलरली ये दो स्थान, और तीसरा जो मैंने बैठा है मंगल सप्तम भाव में, उसको लेके बताया। अब मंगल की 3 दृष्टियां हैं, उसमें एक दृष्टि है जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि वो करेंगे, तो वो सप्तम भाव से आपके कर्मस्थान पे करेंगे। तो कर्मस्थान पर देखिए ये दृष्टि नीच नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस स्थान का मालिक शुक्र है, वो अच्छी स्थिति में है। वहां से तुला में सूर्य जो चल रहे थे वो भी निकल गए हैं। तो मंगल की ये दृष्टि अच्छी है, नेगेटिव नहीं है, बट उतना आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वो आपके कर्मस्थान को, आपके पिता के स्थान को थोड़ा इफेक्ट करेगा। तो उसमें जैसे कोई है कि 20 साल से, एग्जाम्पल से समझते हैं, 15-20 साल से आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, शांति से चल रहा है, अचानक से उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ कि भाई ये क्या, अचानक कुछ नया हुआ जो सोचा नहीं था थोड़े समय के लिए, तो वो हो सकता है, वो मंगल की इस दृष्टि की वजह से हो सकता है। पिता के साथ या पिता की हेल्थ को लेके छोटा मोटा उनके लिए कुछ नया प्रश्न क्रिएट हो सकता है। बहुत बड़ा या बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, थोड़ा सा कुछ आपको झटका लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, बट उसको मैनेज कर पाएंगे, सो डोंट वरी। मंगल की एक दूसरी दृष्टि है जो कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 7वें स्थान पे करते हैं। तो सप्तम स्थान पर जहाँ बैठते हैं वहाँ से दृष्टि करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी कुंडली का पहला स्थान, आपका लग्न, आपकी राशि पे लग्न दृष्टि करते हैं, और ये उच्च दृष्टि है। मंगल आपकी मकर राशि में उच्चत्व प्राप्त करते हैं, तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दृष्टि से मंगल आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर गुरु की भी वक्र और नीच दृष्टि है, तो मंगल की इस दृष्टि से आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक पावर मिला है। काफ़ी पिछले 1 महीने से आप थोड़े अपने उससे 1 महीने पहले का जो समय था उससे थोड़े पॉजिटिव हुए हैं, आपको कुछ अच्छे निर्णय लेने में हेल्प हुई है। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो सही दिशा में जाने की कोशिश करता है। बट मंगल गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा डबल माइंड भी करेगा, लेकिन मंगल आपके लिए यहाँ पॉजिटिव है। आपके अंदर उत्साह, साहस भरेगा। अग्रेशन में आपको कोई निर्णय नहीं लेने हैं किसी भी चीज़ में, आप शांत मन से सोच के निर्णय लीजिए, तो आपको बेनिफिट कराएगा मंगल। तो आपका मॉरल हाई है, पॉजिटिविटी है, थॉट प्रोसेस सही दिशा में है, तो वो आप अपने ग्रहों से या अपने आसपास जो दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे राय लेके, मशवरा लेके कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसा करना चाहिए, तो उनकी क्या राय है, तो आपको वो दिशा का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि मंगल सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर की एक नीच और वक्र दृष्टि है, वो थोड़ी आपको डाइवर्ट कर रही है, तो आपको करेक्शन पता चलेगा कि हाँ ये सही है, ये नहीं है। मंगल जो है वो एक और दृष्टि करते हैं अष्टम भाव, जहाँ बैठते हैं वहाँ से 8वीं दृष्टि करते हैं, तो आपके सेकंड हाउस पे वो दृष्टि करेगा। तो सेकंड हाउस जो है वहाँ पर शनि बैठे हैं, कुंभ राशि 11 नंबर लिखा है, और शनि अब मार्गी हो गए। तो मंगल की ये दृष्टि भी अच्छी है, शनि वहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हैं। ये कुटुंब यानी कि एंटायर फैमिली, वाणी और धन संचय का स्थान है, आपके लिए उसमें वृद्धि होगी। जल्दबाजी में या अग्रेशन में या गुस्से में ना करें, लेकिन सही दिशा में शनि सोच के आपको सारी चीज़ें करवा रहा है, उसमें सपोर्ट मिले। और मंगल का यहाँ पर कोई नेगेटिव रोल उतना नहीं होगा, तो ये दृष्टि से आपको थोड़ा आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप जो चाहते हैं अपने काम में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जुड़ के ये कुछ करें, तो उसमें शनि की वजह से डिले हो रहा था, तो मंगल की वजह से स्पीड आएगी। लेकिन वो स्पीड जहाँ ज़रूरत है वहाँ होनी चाहिए, वो स्पॉइल ना करे ओवर स्पीड की वजह से चीज़ों को, ज़रा वो ध्यान रखिए। धन संचय आपके अच्छे चल रहे हैं, उसको ज़रा ओवर थिंकिंग करके या बड़ा कुछ करने के चक्कर में उसको कुछ ऊपर नीचे ना करिए। मंगल आपको यहाँ उकसाएगा, तो थोड़ा शांत मन से शनि जहाँ ले जा रहा है वो सही है, उसमें आप बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें। और आपकी वाणी को थोड़ा संयम रखें, क्योंकि शनि भी है, मंगल की भी दृष्टि है। कड़वाहट रहेगी, मतलब सच्चाई रहेगी, ईमानदारी रहेगी आपकी वाणी में, लेकिन कड़वाहट रहेगी, वो आपके लिए नेगेटिविटी फैलाएगी आसपास के लोगों में। तो उनको आप ज़रूरत नहीं है तो कुछ
बिना बोले जहाँ बात हो रही है, चल रही है, मुस्कुराहट से बात चलती है, तो वो ज़्यादा बेटर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। वक्री शनि का जो मार्गी में अभी हुआ है परिवर्तन, उसका भी मैं वीडियो जल्द ही दे रहा हूँ, सो डोंट वरी। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।